हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपैब एकेडमी। हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस वीडियो से आप लोग यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देख सकते हो, नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी थी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया। यूनिट सेकंड हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर थी, मीन्स जल की मात्रा। यूनिट थर्ड हमारी थी क्वालिटी ऑफ वाटर एंड टेस्ट, जल की गुणवत्ता एवं परीक्षण। इस वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 हमारी है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट मतलब जल का परिशोधन। वाटर ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं? बेसिकली अशुद्धियों को हटाने के लिए, जल में जो अशुद्धियां हैं उनको हटाने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। द अवेलेबल रॉ वाटर मस्ट बी ट्रीटेड एंड प्यूरिफाइड बिफोर द सप्लाई ऑफ वाटर टू कंज्यूमर फॉर वेरियस यूजेज। इसको समझते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है, हमने डिस्कस किया है। सोर्स ऑफ वाटर से कंज्यूमर तक वाटर को पहुंचाने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। सोर्स ऑफ वाटर से जो वाटर मिलेगा वो कौन सा वाटर होगा? रॉ वाटर होगा। रॉ वाटर कंज्यूमर तक पहुंचाने से पहले जो हमारा रॉ वाटर है उसको हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है इसलिए क्योंकि जो रॉ वाटर होता है उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को रिमूव करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ये ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि हमारा जो सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ वाटर पर डिपेंड करेगा कि सोर्स ऑफ वाटर में कितनी इम्प्योरिटीज़ है। अगर इम्प्योरिटीज़ का लेवल ज़्यादा होगा तो ट्रीटमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ कम होगा तो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ वाटर, उसके साथ साथ डिपेंड करेगा कंज्यूमर पर भी, कि जो हमारा कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। कंज्यूमर है किस टाइप का है और किस पर्पस के लिए वाटर को यूटिलाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब परिशोधन का उद्देश्य। किस पर्पस के लिए हम, किस उद्देश्य के लिए परिशोधन या ट्रीटमेंट करते हैं? तो जो मेन पर्पस है ट्रीटमेंट का वो है टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अशुद्धियों को हटाने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। जो हमारी यूनिट थी क्वालिटी ऑफ वाटर में हमने डिस्कस किया कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं, किस किस टाइप के होता है, किस लिमिट तक होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है टू रिमूव डिजॉल्व गैसेस, कलर, टेस्ट एंड ऑडर। जो घुलित गैसें हैं जिनकी वजह से गंध आती है, टेस्ट एंड ऑडर, ठीक, स्वाद और गंध आता है। अदर इसके साथ साथ जो कलर इम्पार्ट करती हैं, ऐसी अशुद्धियों को रिमूव करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, परिशोधन करते हैं। दूसरा पॉइंट्स टू रिमूव हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है? डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। डिजीज काजिंग मतलब रोगजनक जीवाणु। इनको रिमूव करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा कौन से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए करते हैं?
करोजिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, टू रिमूव करोजिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट अगर इंक्रीज करता है, इम्प्योरिटीज इंक्रीज करता है, तो क्या उसका एसिड, उसमें अम्ल बढ़ेगा, अम्लता उसकी बढ़ेगी, एसिडिटी। उसके अलावा अल्कलिनिटी, मतलब क्षारता बढ़ेगी। तो जिससे क्या होगा, जो वाटर होगा उस वाटर में कोरोजिव नेचर देने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जिससे जिस पाइप के थ्रू उस वाटर को हम सप्लाई करेंगे उसमें करोजन होगा, उसमें जंग लगेगा, जिससे पाइप धीरे धीरे डिके होगा। उसके साथ साथ इंक्रस्टेशन क्रिएट होगा, पाइप में जो है चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वाटर का हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस अगर ज़्यादा है तो उस हार्डनेस को रिमूव करने, मतलब हार्डनेस का मतलब हुआ कठोरता, उस कठोरता को हटाने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेज। वाटर को ड्रिंकिंग के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए, मीन्स पोर्टेबल वाटर, टू मेक पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य बनाने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सुटेबल बनाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। अब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या पैरामीटर्स है, हमने क्वालिटी ऑफ वाटर वाली यूनिट्स में डिस्कस किया है कि पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, हार्डनेस कितना होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, फ्लोराइड कितना होना चाहिए। उस फिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसका स्थल चयन करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या लोकेशन को सिलेक्ट करते टाइम हमें किन बातों पर निर्भर होना चाहिए। द लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या, इफ द सोर्स ऑफ वाटर इज रिवर और रिजर्वायर, द ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द सोर्स टू अवॉइड pumping of muddy water which may cause wearing of pipes। अगर हमारा सोर्स ऑफ वाटर रिवर है या रिजर्वायर है तो क्या होगा, इसका वाटर क्या ओपन चैनल होता है, ओपन होता है एटमॉस्फेयर में, इसमें इम्प्योरिटीज, गंदलापन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारी कोशिश होना चाहिए, ये कंज्यूमर है, ठीक, यहाँ हमें लेकर जाना है। कंज्यूमर क्या, सपोज करो ये कोई टाउन है, यहीं पर कंज्यूमर होगा, यहाँ पर क्या टाउन है जहाँ पर वाटर जाना है। तो हमारी कोशिश होगा जो हमारा ट्रीटमेंट यूनिट होगी, कि ट्रीटमेंट प्लांट्स होगा, वो नियर टू द सोर्स होना चाहिए। ये क्या है, रिवर है, नियर टू द रिवर होना चाहिए। नियर टू द रिवर होने का फ़ायदा क्या रहेगा, जब हम यहीं पर इसको ट्रीट कर लेंगे तो जो हमारा ये पाइप्स है, पाइप्स में मडी वाटर मतलब गंदा पानी नहीं जाएगा। अगर गंदा पानी जाएगा तो उससे लॉसेस क्या है, जो हमारा पाइप है धीरे धीरे उसमें वेयरिंग होने लगेगा। वेयरिंग का मतलब होता है अपर्दन, कह लो अपर्दन, मीन्स पाइप का इरोजन होने लगेगा, पाइप हमारा डिके होगा, तो क्या होगा, जल्दी ही हमें अपने पाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स को रिवर जैसे सोर्सेस के नियरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। एक तो ये कोशिश होना चाहिए। दूसरा हमारा कोशिश होना चाहिए, इफ़ दैट सोर्स इज अंडरग्राउंड लाइक ट्यूबवेल, अगर ट्यूबवेल से वाटर ले रहे हैं, अंडरग्राउंड से वाटर को ले रहे हैं, तो देन ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टाउन सो दैट वाटर में रीच द पब्लिक एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर अंडरग्राउंड सोर्स से वाटर को ले रहे हैं तो जिस टाउन में सप्लाई करना है, तो हमें कोशिश करना है कि हम ट्रीटमेंट प्लांट को सेंट्रल पोर्शन में उसके सेट करें, जिससे क्या होगा, हर किसी डायरेक्शन में ईजिली और कम टाइम में वाटर सप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक पॉइंट्स और ये ध्यान रखना है कि जो टाउन है, टाउन के नियरेस्ट, अगर सेंट्रल पार्ट में भी रखने की हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए, उसके साथ साथ जो नियरेस्ट हो हमारे टाउन का, उस टाउन के एकदम नियरेस्ट, एकदम समीप हमें ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेट करना चाहिए, ताकि कम समय में और आसानी से पाइप के थ्रू पानी हम सप्लाई कर सके कंज्यूमर्स को। तो ये पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स की लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम। अब आगे डिस्कस करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। जल परिशोधन प्रक्रिया होता क्या है, जल परिशोधन क्रिया, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होता है। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स से वाटर को लेने के बाद, ठीक, कौन कौन से प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो प्रोसेस होगा स्क्रीनिंग ऑफ वाटर होगा। इसमें स्क्रीनिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है जल का
छन्नीकरण। स्क्रीनिंग के बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस होगा वो होगा एरेशन ऑफ वाटर। एरेशन का मतलब होता है वातन, या इसी को वायु मिश्रण बोलते हैं। वायु मिश्रण। थर्ड प्रोसेस होगा हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन। वाटर ट्रीटमेंट में थर्ड प्रोसेस प्लेन सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सादा अवसादन। सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादन, प्लेन का मतलब सादा। फोर्थ प्रोसेस जो होगा वाटर ट्रीटमेंट का वो होगा सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। अस्कंदन होता है, कोएगुलेशन का मतलब अस्कंदन, अस्कंदन युक्त अवसादन। सेडिमेंटेशन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन, या इसी को हम लोग फिल्टरन बोलते हैं। फिल्टरन, जल का फिल्टरन। सिक्स प्रोसेस जो होगा वो होगा डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है रोगाणुनाशन, रोगाणुनाशन, जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हैं उसको रिमूव करना। वाटर सॉफ्टनिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता है, हार्डनेस जो है पार्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग जल का सॉफ्टनिंग करते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग मतलब जल का मृदुलीकरण, जल का मृदुलीकरण। ये कंप्लीट प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट का। किस पर्पज के लिए किस प्रोसेस को यूज करते हैं इसको हम यहाँ स्टार्ट में पहले डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड पर्पज, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब छन्नीकरण, किस लिए यूज करते हैं, टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर्स, जो तैरते हुए मैटर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। पानी में जो तैरते हुए, और वो तैरते हुए मैटर कौन कौन से हैं, डेड एनिमल्स हो गया, लीव्स, ब्रांचेस, जीव जंतु अगर पानी में मर गए हैं, ठीक, डेड कर गए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। उसके अलावा पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पत्तियां पड़ी हैं, उन पत्तियों को रिमूव करने के लिए। ब्रांचेज, पेड़ की शाखाएं उसमें गिरी पड़ी हैं तो उनको हटाने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो पंपिंग यूनिट होता है, पंपिंग यूनिट से मैक्सिमम केसेस में जनरली हम जो स्क्रीनिंग होता है पंपिंग यूनिट से पहले प्लेस करते हैं। इसका रीजन होता है अगर हम पहले स्क्रीनिंग कर देंगे तो जो हमारे फ्लोटिंग मैटर बड़े पार्टिकल्स होंगे, बड़े मैटर्स होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, और जब ये रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पंप पर लोड कम पड़ेगा। उसके अलावा हमारा जो पंपिंग यूनिट है वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम स्क्रीनिंग पंपिंग से पहले प्लेस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एरेशन। एरेशन का मतलब वातन। इसको किस लिए करते हैं, इसको करते हैं डिजॉल्व गैसेस, जो घुलित गैसेस हैं उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, गंध को हटाने के लिए, जो स्वाद और गंध है उसको हटाने के लिए हम एरेशन करते हैं। उसके साथ साथ टू इंक्रीज ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करना, या कह सकते हैं टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल, वाटर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए एरेशन करते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन किस लिए करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन हम करते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होता है, निलंबित अशुद्धियां, जो सस्पेंशन स्टेज में वाटर में अशुद्धियाँ होती हैं, वाटर है इसमें सस्पेंशन स्टेज में जो वाटर में अशुद्धियाँ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए प्लेन सेडिमेंटेशन किया जाता है। उसका एग्जांपल क्या, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड मतलब बालू हो गया, सिल्ट हो गया, उसके अलावा क्ले मतलब मिट्टी हो गया। इन सारे जो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, स्कंदन युक्त सेडिमेंटेशन किस लिए करते हैं, टू रिमूव फाइन सस्पेंडेड मैटर। जो सस्पेंडेड मैटर प्लेन सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं होते हैं, उन सस्पेंडेड मैटर को रिमूव करने के लिए हम कोएगुलेशन के साथ
सेडिमेंटेशन करते हैं ताकि उनको रिमूव कर सकें। मीन्स प्लेन सेडिमेंटेशन के कंपेयर में सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन के थ्रू हम ज़्यादा फाइन सस्पेंडेड मैटर को रिमूव कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा कोएगुलेशन होता है ये केमिकल्स होता है, रसायन होता है, जिसके थ्रू जो फाइन सस्पेंडेड मैटर होता है उनका फ्लोक्स फॉर्मेशन होता है, गुच्छा बनता है उसके थ्रू, और आसानी से सेडिमेंटेशन हम कर पाते हैं। सेडिमेंटेशन अवसादन का विशेष मतलब होता है कि जो वाटर होता है उसमें अशुद्धियों को तली में नीचे बैठाना, उसके बाद उसको रिमूव कर देना। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन किस पर्पज के लिए करते हैं? टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ हैं उनको हटाने के लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्टरन किया जाता है। डिसइंफेक्शन क्या होता है? किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? टू रिमूव बैक्टीरिया। जो जीवाणु हैं उनको रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्शन करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? पैथोजेनिक, स्पेशली जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को हटाने के लिए डिसइंफेक्शन करते हैं। उसके बाद अगर वाटर में हार्डनेस है तो हम क्या करते हैं? उसका सॉफ्टनिंग करते हैं। किस लिए? टू रिमूव हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस को कम करने के लिए एज पर स्टैंडर्ड। तो ये कंप्लीट प्रोसेस ब्रीफ में हो गया वाटर ट्रीटमेंट का। अब वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करने से पहले जो पूरा प्रोसेस हमने देखा है इसको एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे सिलेबस में मेंशन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। फ्लो डायग्राम क्या होता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का? फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जल प्रशोधन प्रक्रिया का प्रवाह आरेख। जो प्रोसेस हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उसी को जो है फ्लो डायग्राम में बना देना है। सोर्स ऑफ वाटर दिखा देना है। सोर्स ऑफ वाटर में रिवर, रिजर्वायर, जो भी सोर्स है, यहाँ पर हमने रिवर मान के रखा है। ठीक, रिवर है, रिवर का सिंबल मार्क्स बना दिए। सोर्स ऑफ वाटर से फिर वाटर को इंटेक का मतलब क्या होता है? वाटर को सक करने के लिए क्या करते हैं? वहाँ पर किसी ना किसी यूनिट का इंस्टॉलमेंट होगा, पंप का इंस्टॉलमेंट होगा। पंप कब यूज करेंगे? जब सोर्स ऑफ वाटर नीचे होगा और वाटर को हमें ऊपर लेकर जाना होगा, तो यहाँ पर पंपिंग यूनिट का इंस्टॉलेशन करेंगे और इस पंपिंग यूनिट को किसी कंक्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं ताकि हम सेफ रहे हमारा पंप, और इसी को हम बोलते हैं इनटेक। वाटर को इनटेक किए, वाटर को इनटेक करने के बाद हम यहाँ पर एरेशन करेंगे। पंप को सेफ रखने के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं ताकि हमारा पंप सेफ रहे और जो लार्ज सस्पेंडेड और फ्लोटिंग मैटर्स हैं उसको रिमूव कर दें। फिर एरेशन करेंगे, मतलब वातन क्रिया करेंगे। वातन का मार्क जो अभी हमने वन बाय वन ऊपर डिस्कस किया उसी को बस हमें फ्लो डायग्राम में वन बाय वन शो कर देना है। एरेशन करेंगे, एरेशन करने के बाद पाइप को आगे हमारा जाएगा और यहाँ पर अटैच कर देंगे दूसरे एक टैंक से जिसमें केमिकल्स भरा होगा, और इस केमिकल को मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा? फ्लोकुलेशन का फॉर्मेशन होगा। फ्लोकुलेशन का मतलब होता है उड़न। ये उड़न क्या होता है? जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन में, ये पार्टिकल सपोज को जो फाइन पार्टिकल्स है नीचे तली में नहीं बैठते हैं, तो इन पार्टिकल्स को नीचे बिठाने के लिए क्या करते हैं? इसमें कोएगुलेशन करते हैं, कोएगुलेंट ऐड करते हैं, अस्कंदक जिसे बोलते हैं उसको ऐड करते हैं, और वो क्या करता है? इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में चिपका लेता है, जिससे क्या होता है? फ्लोक्स का फॉर्मेशन होता है, गुच्छा बनता है। अब क्या होगा? इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, साइज ज़्यादा हो गया तो ये आसानी से नीचे तली में बैठ जाएगा। तो वही प्रोसेस हमारा क्या होता है? फ्लोकुलेशन होता है। फिर उसके बाद हम सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर करते हैं फिल्ट्रेशन। इसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। वाटर का सप्लाई करेंगे, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद वाटर का हम डिसइंफेक्शन करेंगे, डिसइंफेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। अगर हार्डनेस है इसमें तो इसको क्या करेंगे? सॉफ्ट कर लेंगे, सॉफ्टनिंग कर लेंगे और इस प्योर वाटर को स्टोर कर लेंगे और इस वाटर को हम क्या करेंगे? सप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही हमारा कंप्लीट प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या क्या हमने डिस्कस किया वाटर ट्रीटमेंट में? बहुत आसान। सोर्स ऑफ वाटर से हमने वाटर को लिया, फ्लो डायग्राम में इसी को हमने बनाया। सोर्स ऑफ वाटर से वाटर को लेने के बाद हम क्या किए हैं? स्क्रीनिंग कर दी, स्क्रीनिंग किए,
जो हैवी बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड मैटर्स हैं, उनको हटाए। उसके बाद एरेशन किए, एरेशन वातन क्रिया की। एरेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सेडिमेंटेशन का है। सेडिमेंटेशन दो टाइप से होता है, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है विद कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अगर हमें रिक्वायर्ड होता है तो सॉफ्टनिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्योर वाटर होता है इसको स्टोर कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही कंप्लीट हमारा प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसको फ्लो डायग्राम में हमने डिस्कस किया है, फ्लो डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस किया है और फ्लो डायग्राम बनाया भी है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। ये था ब्रीफ में इंट्रोडक्शन, ब्रीफ में हमने समझा पूरा कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग क्या होता है, मीन्स छन्नीकरण। स्क्रीनिंग क्या एक प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं वाटर से। लार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, जैसे ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ की शाखाएं हो गया। बसेस इसका मतलब होता है झाड़ियाँ। डेड एनिमल्स, जीव जंतु जो उसमें डेड कर जाते हैं उनको हटाने के लिए। पत्तियां हैं अगर पेड़ पौधों के, उसको रिमूव करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। इसको किसके पहले हमने बताया, पंप के पहले या जो इनटेक वर्क होता है उससे पहले हम इसको प्लेस करते हैं ताकि हमारा पंपिंग यूनिट इनटेक वर्क्स जो है सेफ रहे। दो टाइप की हमारी स्क्रीन होती है, एक होता है फाइन स्क्रीन, दूसरा होता है कोर्स स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन में क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है, इसमें जो स्पेसिंग होती है ज़्यादा होती है, फाइन स्क्रीन में कम होता है। कोर्स स्क्रीन मतलब होता है मोटा छन्नक, मोटा छन्नक, छन्नक। फाइन स्क्रीन का मतलब होता है महीन छन्नक, महीन छन्नक। कोर्स स्क्रीन को हम लोग ट्रेस रैक भी बोलते हैं। कोर्स स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ फ्लैट बार्स। किसके वो बार्स होते हैं, आयरन रॉड जिसे बोलते हैं, आयरन रॉड के होते हैं, विद ओपनिंग 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर। और जो आयरन रॉड है वो उनके बीच का जो स्पेसिंग है 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर होता है। मीन्स इससे बड़े जो पार्टिकल्स होंगे, जो मैटर्स होंगे, वो इस स्क्रीन में, इस छन्नी में आके फंस जाएंगे और रुक जाया करेंगे। जो कोर्स स्क्रीन है इसको यूज बिगर फ्लोटिंग बॉडीज या ऑर्गेनिक सॉलिड को रिमूव करने के लिए करते हैं। कितने बड़े साइज, जिस साइज की हमारा स्क्रीन होगा उससे बड़े जो पार्टिकल्स होंगे, उससे बड़ा जो फ्लोटिंग बॉडीज होंगे उसको हटाएगा। ये साइज हमारा कितना है 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर। तो मीन्स अगर कोई स्क्रीन है, सपोज करो हम आयरन रॉड की स्क्रीन बनाएं और ये स्पेसिंग इसकी जो है 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर के बीच है, तो हमने 6 सेंटीमीटर दे दिया, 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 सेंटीमीटर के से बड़े पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स होंगे या उससे हैवी या साइज में बड़े फ्लोटिंग बॉडीज होंगे, वो इसमें से फंस के रुक जाएंगे। या 7.5 ही हमने मैक्सिमम वैल्यू दे दिया सेंटीमीटर। तो इससे जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, फ्लोटिंग बॉडीज होंगे, इसमें फंस के रुक जाएंगे और हमारे पंपिंग यूनिट को सेफ रखेंगे। दूसरा है फाइन स्क्रीन। फाइन स्क्रीन क्या होता है, फाइन स्क्रीन की साइज जो वेरी करता है 3 to 10 mm होता है। अब ये 3 से 10 mm मीन्स 10 mm। अब इसमें स्पेसिंग कोर्स स्क्रीन कंपेयर में बहुत कम है। तो ये जो है, जो हमारा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड सॉलिड को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। किस साइज के सस्पेंडेड सॉलिड, जिनका साइज 3 to 10 mm मीन्स 10 mm से बड़ा। अगर साइज हमने सपोज करो 10 mm दे दिया है स्पेसिंग का फाइन स्क्रीन में, तो 10 mm से बड़े के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, वो इस स्क्रीन में रुक जाएंगे, इस छन्नी में रुक जाएंगे और हमारे पंपिंग यूनिट्स को सेफ रखेंगे। जो हमारा स्क्रीन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्क्रीन होता है वो हॉरिजॉन्टल से 45 to 60 डिग्री पर
इंक्लाइंड किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्क्रीन होता है उसको हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री पर इंक्लाइन करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा 45 टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है किस लिए इसको इंक्लाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट पर्पज होता है टू डिक्रीज फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको फ्लो वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए, फ्लो वेलोसिटी को हम वीएफ से मार्क कर लेते हैं। कितना, जो हमारा फ्लो वेलोसिटी की वैल्यू होती है कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से। फ्लो वेलोसिटी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, किस पर्पस के लिए इसको इंक्लाइन करते हैं, टू इंक्रीज ओपनिंग एरिया। जो ओपनिंग एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए हम स्क्रीन को इंक्लाइन करते हैं। हम सिंपल सी बात है, अगर इसको हम क्या करें परपेंडिकुलर रखेंगे तो ओपनिंग एरिया कम रहेगा, बट अगर इसी को हम इंक्लाइन करेंगे तो क्या ओपनिंग एरिया बढ़ जाएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा साइड व्यू है और ये एलिवेशन है फ्रंट व्यू से स्क्रीन का, इसको हम बना लेंगे। फिर नेक्स्ट होगा प्रोसेस एरेशन ऑफ वाटर। एरेशन ऑफ वाटर का मतलब जल का वातन। जल का वातन क्या होता है हमने ऊपर शार्ट में डिस्कस भी किया है, उसी डेफिनेशन को यहाँ पर समझना है हमें। द फंक्शन ऑफ एन एरेशन इज टू रिमूव द टेस्ट एंड ऑडर एंड द डिजॉल्व गैसेस अदर देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्रॉम द वाटर। एरेशन का जो मेन फंक्शन होता है, मेन एम होता है, वो टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव करता है और डिजॉल्व गैसेस को एक्सेप्ट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो वाटर से हैं उसको रिमूव करने के लिए एरेशन करते हैं। अब एरेशन करने का प्रोसेस क्या होता है, अभी हमने बताया भी था, ऊपर डिस्कस किया था एरेशन किस लिए और करते हैं। एक तो डिजॉल्व गैसेस टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव करने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए। अगर वाटर में जो हमारा सोर्स है, रॉ वाटर हमारा है, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो उस लेवल को ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम एरेशन करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं एरेशन के। एरेशन के जो मेथड्स कौन कौन से हैं, वातन की विधियां। फर्स्ट मेथड है एरेशन फाउंटेन और स्प्रे नोजल विधि। एरेशन फाउंटेन्स का मतलब वातन झरना, या स्प्रे नोजल मेथड। स्प्रे नोजल मतलब फुहारा जिसे बोलते हैं, स्प्रे नोजल विधि, फुहार नोजल विधि। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें पाइप होता है जिसमें प्रेशराइज करके वाटर को इन कराते हैं, इनलेट हो गया, और यहाँ नोजल लगा होता है, उस नोजल के थ्रू वाटर निकलता है ऊपर। डिफरेंट डिफ्लेक्टर प्लेट्स लगा देते हैं। उससे होता क्या है, अगर डिफ्लेक्टर प्लेट्स लगी रहेंगी तो वाटर क्या होगा, पतली पतली लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फवारा बनाएगा, ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। वाटर यहाँ से निकला और ये हमारे डिफ्लेक्टर प्लेट्स लगी हैं जिस पर वाटर गिरेगा और वाटर फैलेगा। अब इससे होगा क्या, एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट हमारे वाटर का, जो हमारी लेयर्स फॉर्म होगी, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगी, उनका एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट जब बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी, O2 ऐड होगी, और जो डिजॉल्व गैसेस हैं, ठीक, डिजॉल्व गैसेस जिनके थ्रू गंध आती हैं, वो सारी गैसेस रिमूव होंगी। तो ये हमारा एरेशन फाउंटेन मेथड है। एरेशन फाउंटेन कंसिस्ट ऑफ वाटर पाइप, nozzles and stopcocks. When water under pressure is forced through the nozzle, it sprays and droplets of water come in contact with the atmospheric oxygen. The water absorbs oxygen from atmosphere, due to which oxygen of organic matter takes place. Oxidation of organic matter takes place.
which reduce odor and the dissolved gases like carbon dioxide, hydrogen डाइसल्फाइड escape in atmosphere। क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वाटर को प्रेशराइज करके सप्लाई करने पर क्या होगा, ये डिफ्लेक्टर प्लेट्स पर वाटर गिरेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, थिन लेयर क्रिएट होंगी और ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगी, उनका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा। वो ऑक्सीजन जब ऐड होगी, O2 ऐड होने से क्या होगा, जो ऑक्सीकरण जिन कार्बनिक पदार्थों का हो सकता है, जो ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल से का ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे जो इसमें ऑर्डर है, गंध आती है, उस वाटर का गंध रिमूव हो जाएगा, और जो डिजॉल्व गैसेस हैं वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन कंटेंट भी मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद इस वाटर को किसी कंटेनर में कंटेन कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आगे सप्लाई कर देंगे आउटलेट के थ्रू। तो ओवरऑल जितने भी मेथड्स अभी होंगे उन सभी का मेन पर्पज होगा ऑक्सीजन को ऐड करना, जिससे जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनका ऑक्सीकरण हो सके, डिजॉल्व गैसेस रिमूव हो सके और हमारे वाटर से टेस्ट एंड ऑर्डर हट सके। यही सारा आगे जितने मेथड्स हैं यही कंप्लीट प्रोसेस होना है। मेथड्स अलग अलग हैं, ओवरऑल मतलब सभी का एक ही है। नेक्स्ट मेथड है कैस्केड मेथड। इस मेथड्स में क्या करते हैं, अभी स्प्रे नोजल मेथड में वाटर को प्रेशराइज करके फाउंटेन फॉर्म में कन्वर्ट करके ड्रॉपलेट में, फाउंटेन से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते थे, तब एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट बढ़ाते थे। यहाँ पर क्या करना है, कंक्रीट का, स्टोन का या ब्रिक का स्टेप्स बना लेंगे स्टेयर फॉर्मेशन में, और इसके ऊपर से वाटर को सप्लाई करेंगे। तो वाटर जब इसके ऊपर से सप्लाई करेगा तो क्या होगा, थिन लेयर्स में कन्वर्ट होगा और इसका एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट बढ़ेगा एटमॉस्फेयर से, जिससे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन ऐड होगा तो फिर वही प्रोसेस, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड होने वाले जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूव होगा। डिजॉल्व गैसेस जो भी होंगी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगी, ऑक्सीजन कंटेंट इसमें मेंटेन हो जाएगा। तो ये हमारा कैस्केड्स मेथड। कैस्केड्स मेथड का मेथड होता है, मेथड्स का मतलब होता है सोपान या सोपानी पात विधि, पात विधि, सोपानी पात विधि। तो ये हमारा, और ये फिगर हम यहाँ पर बना लेंगे। नेक्स्ट मेथड से ट्रिकलिंग प्लेट्स मेथड। ट्रिकलिंग प्लेट मेथड का मतलब होता है छिद्रित प्लेट विधि, प्लेट विधि। इसमें क्या होता है, आयरन की प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स में आयरन की प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स में सुटेबल इंटरवल पर कुछ कुछ दूरी पर होल्स कर देते हैं और इन प्लेट्स के ऊपर वाटर को सप्लाई करते हैं पाइप के थ्रू। वो वाटर इस पर गिरता है और इन पाइप्स के थ्रू निकलता है। अब इस पाइप से जब वाटर निकलेगा तो किसमें, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बूंद में कन्वर्ट हो जाएगा ड्रॉपलेट्स, अब या थिन लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये आसानी से एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा और एटमॉस्फेयर से इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो सेम प्रोसेस जैसे ऊपर डिस्कस किया है, डिजॉल्व गैसेस रिमूव हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन हो जाएगी। प्लेट्स डिपेंड करेगा, हम एक भी प्लेट पर कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें ज़्यादा सिक्योर और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 या 3 प्लेट्स का भी यूज कर लेते हैं और यहाँ से जो वाटर निकलेगा इसको किसी कंटेनर में कलेक्ट करेंगे और आउटलेट देके उस वाटर को आगे सप्लाई कर देंगे। ये हमारा ट्रिकलिंग मेथड है। फिर नेक्स्ट है एयर डिफ्यूजन मेथड। एयर डिफ्यूजन मेथड्स का मतलब होता है वायु विसरण विधि, वायु विसरण विधि, विसरण विधि। यहाँ पर ये फिगर बना लेंगे। वायु विसरण विधि में यहाँ पर क्या, डायरेक्ट हम लोग एयर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे सपोज करो एक हमारा एक कोई कंटेनर है जिसमें वाटर है, टैंक है, कोई वाटर इसमें भरा हुआ है। अभी तक हम क्या करते थे, वाटर को थिन लेयर्स में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहे थे। इस मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारा जो टैंक होता है उसमें पाइप के थ्रू कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करते हैं, एयर को फ्लो कराते हैं और इसमें जो है
होल्स होते हैं जिससे एयर निकलती। अब ये एयर इससे पास, जैसे यहाँ से एंटर कराएंगे, ये एयर यहाँ से इस पानी से होते हुए निकलेगा और बुलबुलों का फॉर्मेशन करेगा। अब इन बुलबुलों के साथ क्या होगा, ये एयर यहाँ से अपने साथ जो भी इसमें गंध होगी, गंध को रिमूव करेगी। डिजॉल्व गैसेस होगी, डिजॉल्व गैसेस को रिमूव कर देगी। उसके साथ साथ ऑक्सीजन कंटेंट को भी मेंटेन कर देगी। तो एयर डिफ्यूजन मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंप्रेस एयर को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारा वायु विसरण विधि और एयर डिफ्यूजन मेथड है। आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन, उसके साथ में ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का फ्लो डायग्राम क्या होता है, फ्लो डायग्राम की हेल्प से हम समझे हैं। सारे प्रोसेस को ब्रीफ में हमने डिस्कस किया। उसके साथ में जो है डिटेल में हमने स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस किया, स्क्रीनिंग क्या होता है। दूसरा प्रोसेस हमने एरेशन के बारे में, वातन क्रिया के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन। जो लोग हमारे चैनल्स पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।